ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि ये ब्रैकेट जो है ये मैंने अभी दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी ऐसे टाइप क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रैकेट में देंगे। और ये ब्रैकेट में क्यों दिया हो, ये आपको मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ कि ये ब्रैकेट क्यों देना होता है ना। नहीं तो माइनस प्लस में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ और, ये t है तो इसके नीचे आप 1 दे सकते हैं, तो ये t/1 हो गया, है ना। तो चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। तो ये क्या है, एक फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन हो गया ये, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। 4 और 3 का क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। तो 4 3 से कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, इस 3 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या है 3 लिखेंगे और ये 3t माइनस 2। ओके, ये माइनस है तो माइनस। अब इस 4 को क्या करना है, इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 और ये ब्रैकेट में 2t प्लस 3। ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ भी क्या है, ये भी माइनस हो गया 2/3 माइनस t/1। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस, और 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है, यहाँ पे 3 को क्या करना है, इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9t माइनस 3 2 जा 6, ये माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8t। ओके, माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12। ओके, और बाय में क्या है 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 माइनस 3t/3। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर कुछ कैलकुलेशन हो रहा है तो वो पहले कर लेंगे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 90 और यहाँ पे क्या है 80 सेम है, और कांस्टेंट वाली क्या है -6 और -12। तो यहाँ पे क्या t वाला जो है वेरिएबल, इसमें क्या है एक प्लस में एक माइनस में है। तो सेम साइन क्या होते हैं, प्लस होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है तो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घटेंगे। तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे, नहीं 9t में से 80 गया तो कितना बचा 1t। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये -6 -12 सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे तो 12 और 6 कितना 18, साइन बड़े वाले का यानी कि -12, तो माइनस का साइन होगा तो क्या लिखेंगे -18। ओके, बाई क्या लिखेंगे 12 इक्वल टू 2 माइनस 3t बाई क्या 3। क्लियर है। अब फिर से यहाँ पे क्या हो गया, किस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे इसे ब्रैकेट दे देंगे ताकि इजीली आपको समझ में आए। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। चलिए अब यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि जब डिवाइड हो रहा है या इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। तो इसका मीन्स कि 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है, इस दोनों से, और 12 का मल्टीप्लाई करना है इस 2 माइनस 3t से। ओके, तो आई करते हैं 3 का इससे मल्टीप्लाई, तो 3 मैं लिख देता हूँ। जब आप अच्छे से बनाना सीख जाएंगे तो ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 3t से 3, और ये 3 और 18 से 54 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझने के लिए डिटेल में लिख देता हूँ t माइनस 18। ओके, इज इक्वल टू, अब 12 का मल्टीप्लाई इस दोनों से हो रहा है तो इस 12 और ब्रैकेट में 2 माइनस 3t। ओके, अब करते हैं मल्टीप्लाई। 3 को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3t माइनस 18 3 जा 54 इज इक्वल टू 12 2 से कितना होता है 24, ये माइनस और 12 3 जा 36t। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसे अरेंज करेंगे, मीन्स कि जो सेम वेरिएबल्स वाले एक साथ और नंबर वाले को एक साथ। ओके, तो यहाँ पे क्या है 3t है। ओके, इक्वल की एक तरफ है, मीन्स कि इधर वाले को क्या बोलते हैं LHS और इधर को क्या बोलते हैं RHS। ओके, तो जब जगह चेंज होता है इसी को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, है ना। तो अगर ये 3t इधर है और यहाँ पे क्या है -36t है, और ये क्या हो रहा है कि RHS से LHS में आ रहा है, मतलब ट्रांसपोजिशन हो रहा है, जगह चेंज हो रहा है, तो ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा +36t इक्वल टू, इक्वल के बाद क्या 24 है। ओके, तो ये नंबर वाले को हम इक्वल के बाद रख रहे हैं, तो ये नंबर है -54 है, ये लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में लाना है, तो माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा +54। ओके, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, जगह का चेंज करना। चलिए अब 36 प्लस में है, 3 भी प्लस में, सेम साइन क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो 36 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 39t इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम साइन हो गया, ये प्लस में ये भी प्लस में, मीन्स क्या दोनों भी प्लस हो जाएंगे। जब इस दोनों को प्लस करेंगे तो कितना 4 4 8 5 2 7 78 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू कितना 78, और यहाँ पे क्या इंटू में है ये 39, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 39। अब इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, कैंसिल करना है। कैसे, एक ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों आ जाए, जिसको एचसीएफ बोलते हैं, है ना। तो वैसे तो ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट 39 के टेबल से भी ये कट रहा है। कैसे 39 1 जा 39, 39 2 जा देखिए 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 7, मतलब 39 2 जा 78 हो जाता है।
तो कह सकते हैं t इज इक्वल टू 2 और ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए तो समझ में आएगी। ओके, चलिए देखते फिर क्वेश्चन नंबर 11 को। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 2x प्लस 7 बाई 5 माइनस 3x प्लस 11 बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 8 बाई 3 माइनस 5। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ब्रैकेट में देंगे, या आप इसे बाद में भी दे सकते हैं। ओके, और यहाँ जैसे ये 5 है तो इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिख देने से क्या होगा, आपको ईजिली समझ में आएगा, है ना। चलिए आप करते हैं कैलकुलेशन। क्या है यहाँ पे, ये माइनस है, मीन्स कि ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ओके, ये चलिए तो करते हैं माइनस। माइनस में क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, 5 2 जा 10। अब क्या करना है, इस 2 का क्या करना है, इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी कि 2 और ब्रैकेट में ये 2x प्लस 7। ओके, ये माइनस है तो माइनस। अब इस 5 का क्या हो रहा है, इस दोनों से मल्टीप्लाई, मीन्स कि 5 और यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 3x प्लस 11। ओके, इक्वल टू, अब यहाँ भी क्या हो रहा है, माइनस ही हो रहा है, तो 3 और 1 कैल्सियम लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो ये तो सेम जैसे वैसे लिख देंगे, 2x प्लस 8, ये माइनस है। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15। ओके, हो गया इधर। चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो इस 2 से इस दोनों का मल्टीप्लाई करना है अब, तो 2 2 जा 4x प्लस 2 7 जा 14 माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15x। ओके, और ये माइनस प्लस माइनस 11 5 सा 55। क्लियर है, बाय क्या देंगे 10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है 2x, ये प्लस में है ये माइनस में है। ओके ना, क्योंकि ये वेरिएबल्स वाले जो वैल्यू थे एक ही है, अभी कांस्टेंट वाले दो है, एक प्लस में एक माइनस में है, और डिफरेंस साइन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। साइन किसका होता है, बड़े वाले का, तो बड़ा इसमें 15 है, इसका साइन माइनस है, तो क्या लिखेंगे -7। बाई क्या हो जाएगा 3। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ जो भी कैलकुलेशन अगर हो रहे हैं तो कैलकुलेशन हम कर लेंगे पहले, है ना। मीन्स कि देखेंगे कि सेम वेरिएबल्स वाले कौन कौन है। तो यहाँ पे 4x है, यहाँ 15x है, ये माइनस में ये प्लस में डिफरेंट है साइन, तो क्या हो जाएंगे माइनस होंगे। ओके ना, तो 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया 11। ओके, साइन किसका होता है, बड़े वाले का, तो बड़ा 15 है, इसका साइन माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे -11x। ओके, चलिए आप देखते हैं कॉन्स्टेंट वाले, ये 14 और 55 है, ये माइनस में है ये प्लस में, डिफरेंस साइन ये भी है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएंगे। तो 54 में सॉरी 55 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 41। साइन किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा 55 है, इसका साइन माइनस है, तो -41। ओके, क्लियर, ये हो गया। माइनस क्या लिखेंगे 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2x माइनस 7 बाई 3। ओके, अब यहाँ पे इक्वल है। ओके, तुम जानते हैं इक्वल हो या डिवाइड हो तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मीन्स कि यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी आप इसे ब्रैकेट में दे, नहीं तो बाद में भी दे सकते हैं। चलिए अब अगर इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स कि दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 3। ओके, दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगी, ब्रैकेट में लिख देंगे -11x और -41। ओके, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 10 को इससे मल्टीप्लाई करना है, मीन्स कि इस दोनों से, तो 10, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x माइनस 7। ओके, अब करते हैं मल्टीप्लाई से, 3 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 3 जा 33। साइन किसका, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा x, फिर ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। ओके, 3 1 सा 3 और 3 4 सा 12, ये कितना हो गया 123 इज इक्वल टू, अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 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 ही होगा, 10 2 सा 20x। ओके, ये माइनस में ये प्लस में और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 10 7 सा 20। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि माइनस प्लस का विशेष ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो अगर माइनस प्लस में प्रॉब्लम होगी तो आंसर आपका सही नहीं आएगा, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसे अरेंज कर लेंगे, मीन्स कि सेम वेरिएबल्स वाले को एक तरफ और जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि नंबर है उसको एक साथ रख लेंगे। तो आइए देखते हैं, ये -33x है। ओके, वेरिएबल्स वाले हैं, तो यहाँ है इक्वल के बाद है ये 20x। ओके, यानी कि राइट साइड में इसे किधर लाना है, लेफ्ट साइड में लाना है, तो प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो लिख देंगे -20x। ओके, इज इक्वल टू, अब इक्वल के बाद क्या रखना है, नंबर वाले को रखना है, कॉन्स्टेंट वैल्यू को, तो कॉन्स्टेंट में क्या आएगी -20, ये है ही। ओके, इधर है, अब ये लेफ्ट साइड में है ये 123 माइनस में, इसे राइट साइड में लाना है। ओके ना, तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस 123। ओके, ये हो गया ट्रांसपोजिशन, यानी कि जगह को चेंज कर दिए, वेरिएबल्स वाले को एक साथ और नंबर वाले को एक साथ, कांस्टेंट वैल्यू जो होते हैं वो। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं, ये क्या माइनस में, ये भी माइनस में, सेम साइन क्या होते हैं, प्लस होते हैं।
होते हैं ना, तो 33 में 20 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 53x। साइन किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा 33 है, इसका साइन माइनस है तो माइनस 53 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है माइनस में है 70 और ये प्लस में है 123, डिफरेंस साइन है मीन्स कि ये माइनस हो जाएंगे, होंगे ना। चलिए माइनस करते हैं हम, तो 3 का 3 लिखेंगे, ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया तो क्या बचेगा 5, ये भी हो गया 53। साइन किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा 123 और इसका साइन प्लस का मीन्स कि प्लस में, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 53। ओके, और यहाँ पे क्या है 53 क्या है, माइनस में है, सॉरी हाँ माइनस में 53, लेकिन ये इंटू में है ये, तो क्या हो जाएगा इधर ये बाई में हो जाएगा 53 माइनस 53। ओके, और 53 से 53 कैंसिल हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ओके, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।